सीतारं भीतारं कर्मभूव्रता ज्ञातारं विस्मृतत्वानां वन्दे तद्गुणिनोत्तरे। देवादेव चिंतामण श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य विराट सागर जी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, मम दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य विभव सागर जी महाराज की, आरिका सिद्ध श्री माता जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की, उत्तम मार्ग धर्म की, पयुषनाथ महापर्व की, श्री माता जी की जय। आज कौन सा दिन है? उत्तम मार्गव धर्म। उत्तम मार्गव धर्म है आज, है ना? सबको पता है उत्तम मार्गव धर्म है। आज दूसरा दिन है, यानी अपन ने 2 दिन धर्म करते हो गए, है ना? 2 ही दिन से धर्म कर रहे हैं अपन, तो 2 ही दिन से कर रहे हो क्या? नहीं, हम जब से हमारा जन्म हुआ है हम तब से धर्म कर रहे हैं, मगर 2 दिन से धर्म को अपन क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? इतना अभी सब कोई श्रावक आते हैं माता जी के पास, तो हमारे पास भी आवाज आ ही जाती है कि माता जी अभी जितना अच्छा आ भी लग रहा है वैसा अभी तक नहीं लगा। ऐसी अनुभूति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ऐसी अनुभूति हो रही है। सच्ची में सच्ची? सच्ची। आज मुनि बने थे आप लोग, बने थे कि नहीं? बने थे। दीक्षा भी हुई थी, आपकी बिनौली भी निकली थी क्या नहीं? अनुभूति हुई थी क्या नहीं? हुई थी। कैसी अनुभूति लगी आपको? अच्छी लगी क्या बुरी? नहीं तो आपने ये तो नहीं सोच लिया कि माता जी के पास आए तो माता जी ने हमको तो मुनि बना दिया, ऐसा तो नहीं लगा? नहीं लगा। अगर आप आज भावों से मुनि बने हो, आरिका बने हो, तो जरूर न जरूर कर आप मुनि बन के विराजमान हो जाओगे। ये आपने सोचा कि नहीं सोचा कि आज हम मुनि से भावों से बने थे तो हमको इतनी अच्छी अनुभूति हुई। अगर हम सच में मुनि बन जाएंगे, अगर सच में हम आरिका बन जाएंगे तो क्या होगा? हमको कितना अच्छा लगेगा हमारे भावों का। हमको आज कैसे भाव हो रहे आपके? अच्छे भाव हो रहे ना, तब धर्म कर रहे हो। तब तो कहते हैं कि साधु के जीवन में हर दिन का पर्युषण पर्व चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? क्योंकि साधु के लिए और कार्य है क्या? है क्या? जैसे कल पानी गिरा, कल पानी गिर रहा था तो जितने भी 10 बैठे थे हमारे पास श्रावक, तो उनको क्या हो रही थी? बेचैनी हो रही थी। किसी को खाना बनाने की, किसी को खाना खाने की, मगर हमरों को हो रही थी क्या बेचैनी? नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि हम धर्म करने में मग्न थे। किसमें मग्न थे? धर्म करने में मग्न थे। मगर आप क्या कर रहे थे? धर्म तो कर रहे थे, मगर उसमें भी आपको थोड़ी सी बेचैनी थी। किस चीज की बेचैनी थी? जो आपके घर पर जो आपके परिवारजन थे ना, उनको हमको क्या खिलाना है? खाना खिलाना है। यही तो अपने अंदर का अहम भाव है। क्या है? यही तो अपने अंदर का अहम भाव है कि अगर मैं नहीं होगा तो मेरे घर का होगा क्या? ये तो होता है ना। ये आपके अंदर बैठा हुआ जो अहम भाव है ना, आप उसको निकाल लोगे तो उत्तम मार्गव धर्म को मनाना आपका सार्थक हो जाएगा। अगर आपने अपने अंदर से ये अहम भाव नहीं निकाला कि मैं नहीं होऊंगा तो मेरा घर का क्या होगा? क्या? मैं नहीं होऊंगा तो मेरे घर का क्या होगा? अगर यही तो निकाल दिया ना, तो आप परमात्मा बन जाओगे। क्या बन जाओगे? परमात्मा बन जाओगे। बहुत सारे संत साधु हुए, बहुत सारे राजनीतिक हुए, मगर वो नहीं है तब भी तो संसार चल रहा है।
आपके घर में पुरजन हुए, कितने बड़े बड़े सदस्य हुए, आज वो नहीं है तो क्या घर नहीं चल रहा? चल रहा है, धर्म भी चल रहा है और घर भी चल रहा है। अगर वो होते तब भी चल रहा था और नहीं है तब भी चल रहा है। क्या तब वो थे तो इससे अच्छा चल रहा था कि आज नहीं है तब अच्छा चल रहा है? क्या हुआ बोलो? दोनों में चल रहा है, मगर तब वो थे तो हम सूखी रोटी खा रहे थे, है ना? क्या तब वो थे तो हम सूखी रोटी खा रहे थे और आज नहीं है तो घी चुपड़ी रोटी खा रहे हो? ऐसा तो अहम नहीं आ गया आपके मन में? ऐसा अहम रहोगे ना तो आप उत्तम मार्गम धर्म को नहीं मना पाओगे। अगर आपको उत्तम मार्गम धर्म को मनाना है तो सबसे पहले आपको अहम भाव को क्या कहना पड़ेगा? अलविदा। क्या करना पड़ेगा? अलविदा करना पड़ेगा। निमित्त और नैमित्त को समझना पड़ेगा। अगर आप कुमार को देखोगे, कुमार को आपने देखा है कि नहीं देखा? देखा है। कुमार क्या करता है? घड़ा बनाता है। अब घड़ा बनाता है तो कुमार को अहंकार आ जाता है, आता है कि नहीं आता है कि मैंने घड़ा बनाया। क्या बनाया? मैंने घड़ा बनाया। अगर वह मिट्टी में उपादान शक्ति नहीं होती, क्या वो घड़ा बन जाता? अगर मिट्टी वह योग्यता नहीं रखता कि मैं घड़ा बन जाऊं, क्या वो घड़ा बन जाता? वैसे ही अपना है। अपन भी क्या सोचते हैं कि मैं इस घर को चला रहा हूं, और वह अहम भाव लेके अपने सामने खड़ा हो जाता है। और पत्नी से पति क्या बोलता है कि अगर मैं नहीं होता तो तेरा क्या होगा? और आजकल तो उल्टा जमाना आ गया कि पत्नी बोलती है पति से कि अगर मैं नहीं होती तो तेरा क्या होता? ऐसी होता है कि नहीं होता है? मगर नहीं, अगर आप आज हो और कर नहीं रहोगे तो वह पति जैसा आज है, थोड़ा सा दुख होगा उसको, 1 दिन का दुख होगा या 6 महीने का, इससे अधिक उसको दुख नहीं होगा। थोड़ा सा उसको समय लगेगा समझने में, क्योंकि उसकी आदत हो गई थी आपके साथ रहने की। क्या हुई थी क्या नहीं जी? क्या भाभी अभी आपके साथ क्या नाम है, दीपेश भैया को रहने की आदत हो गई है, इसलिए उनको थोड़ा सा समय लगेगा, मगर जैसा ही उनको निमित्त अच्छा मिलने लगेगा तो वह आपको भी भूल जाएंगे। भूल जाओगे क्या नहीं भैया? नहीं भूलोगे। अभी बोल दिया कि हाँ भूल जाऊंगा तो घर पे जाके लड़ाई हो जाएगी। अपन को ऐसे निमित्त भी नहीं तैयार करना है जिससे कि लड़ाई हो जाए। इसीलिए हमेशा क्या देखना है कि कैसा हम कार्य कर रहे हैं। आपने एक कुत्ता की कहावत सुनी होगी कि गाड़ी आगे चल रही थी और गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया। क्या आ गया? कुत्ता आ गया। और कुत्ता सोचता है कि गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। जैसे कि कुत्ता रुका तो गाड़ी भी क्या हो गई? रुक गई। अब वह कुत्ता को और अहम भाव जग गया। क्या हो गया? कुत्ता को और अहम भाव जग गया। कैसा? कि मैं रुका तो गाड़ी भी रुक गई। कुछ अपनी भी परिस्थिति ऐसी ही है। क्या? उस कुत्ते की तरह अपनी भी ऐसी ही परिस्थिति है कि अपन सोचते हैं कि अगर हम धर्म करने नहीं आए तो कोई नहीं आएगा। ऐसे ही सोचते हैं ना? नहीं, आप नहीं आओगे तो आप तो आ जा रहे हो, आपसे पहले भी कोई आए थे, आपके बाद भी कोई आएंगे। यह कभी मत सोचना कि मैं अगर ये कार्य नहीं करूंगा तो कोई भी यह कार्य नहीं करेगा। कोई ना कोई उस कार्य को अवश्य करेगा। इसलिए एक बार एक पत्थर और शिखर क्या दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। वह नीम का पत्थर से शिखर कहती है। क्या कहती है? कि अगर मैं इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच पाया हूं ना तो यह मेरा
क्या है, उपादान शक्ति है। अगर तुमको तो कोई भी परखता तक नहीं है, ऐसे तुम टेढ़े आड़े कैसे भी पड़े रहो, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मगर मुझको तो देखो, मैं कितनी ऊंचाइयों तक जा रहा हूँ। वह इठराती है शिखर और कहती है कि देखो तो मुझको सब ऊपर गर्व से देखते हैं। तो जब तुमको देखते हैं तो क्या करना पड़ता है, नजरों को नीचे करना पड़ता है। अब वह थोड़ा सा नींव का पत्थर संकोचवश कहता है कि ठीक है, तुम जो शिखर के ऊपर विराजमान हुई हो ना, उसमें कुछ न कुछ मेरा भी अंश लगा हुआ है। अब वह कहती है, शिखर फिर से पत्थर से कहती है कि तुम्हारा क्या उपादान है, क्या तुम्हारा क्या उपादान है। हवा चली तो मैं अच्छे से उड़ जाती हूँ। क्या शिखर यही होता है ना, जो शिखर पर ध्वज लगा रहता है, उसका क्या उपादान रहता है। हवा चलती है तो वह लहराने लगता है, और हवा रुकी तो क्या हो जाता है, रुक जाता है। मगर वह शिखर को यह मालूम नहीं होता है कि जो शिखर बनने तक उसमें वह सबसे पहले किसकी योग्यता आती है, भूमिका किसको निभानी पड़ती है, वह नींव का जो पत्थर होता है। अगर वह पत्थर ने भी सोचा तब मेरा कोई भी योग्यता है ही नहीं है, तो मैं भी क्या करता हूँ, इधर से पलायन कर जाता हूँ। अब जैसे ही वह पत्थर ने पलायन किया तो क्या हुआ, वह शिखर भी धराशायी हो गई। अब जैसे ही शिखर धराशायी हुई तो उसको अहम का चूरा चूर हो गया कि नहीं, एक पत्थर का भी महत्व होता है। ऐसे ही अपने 10 ही धर्म का बहुत अच्छा महत्व है। इसलिए उत्तम क्षमा को आपने अंगीकार किया। आज उत्तम मार्डव धर्म को आप अंगीकार करने जा रहे हो, इसलिए अपने अंदर से अहम भाव को निकाल देना, तो आप उत्तम अमार्डव धर्म को मनाना आपका सार्थक हो जाएगा। बोल अहिंसा में विश्व धर्म की